दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज ठुकरा के मेरा प्यार के एपिसोड 11, 12 एंड 13 की। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए। सारे एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एपिसोड 11 की शुरुआत में आज कुलदीप अपनी सितारपुर में पोस्टिंग ज्वाइन करता है और यहाँ चौहान दद्दू को मिलने के लिए बुलाता है। जो दद्दू होता है वो एक मिनिस्टर होता है। खैर, अब चौहान दद्दू से बड़े ही प्यार से समझाता है कि मंत्री जी, नया डीएम आया है ना कुलदीप, उसका ट्रांसफ़र करना होगा। तो वहीं पर जिस पर दत्तू कहता है कि मैं क्या उसका ट्रांसफ़र करूँगा, उसका तो सीएम साहब भी नहीं करवा सकते। वो तो एक टॉपर है, जहाँ वो हाथ रखेगा उसे वहीं भेजा जाएगा। हम उसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर चौहान भड़क जाता है और दत्तू को गुस्से में वहाँ से भगा देता है। तब दत्तू बाहर जाकर अपने आदमी से कहता है कि गाड़ी सीधा कुलदीप के पास ले चलो। अब दत्तू कुलदीप से जाकर मिलता है और उसकी खूब चापलूसी भी करता है और कहता है कि मैंने आपके लिए क्या क्या किया है। हालांकि कुलदीप समझ रहा होता है कि दत्तू बस मेरे से दोस्ती करने आया है। फिर दत्तू कहता है कि आपका और मेरा दुश्मन दोनों एक ही हैं, चौहान। अगर हम हाथ मिला ले तो चौहान का कोई भी बचा नहीं पाएगा। ये सुनकर कुलदीप को बात सही लगती है, पर दद्दू कहता है कि इसके लिए आपको मेरी बेटी से शादी करनी होगी ताकि हमारा रिश्ता पक्का हो जाए और हम लोग साथ में मिलकर अपना बदला ले सकें। साथ ही दद्दू कहता है कि आप नदी पर पुल बनवाना चाहते हैं, लेकिन वो चौहान तो बनवाने भी नहीं देगा। वहाँ ये हम चाहे तो बनवा भी देंगे, पर आप रिश्तेदारी बन जाएंगे। तब पहले इस बात पर कुलदीप सोच में पड़ जाता है और दद्दू कहता है कि इसके लिए आप कल हमारी बेटी से मिलने आइएगा। पढ़ी लिखी समझदार लड़की है और फिर अपना निर्णय बताइएगा। इसके बाद रात को दद्दू और उसकी बेटी माला को देखती हैं, जहाँ वो मना कर देती है कि वो बिना लड़कों के जाने शादी नहीं करेगी। पर दद्दू कहता है कि बेटी, वो आईएएस है, वो भी टॉपर है, उससे शादी हो गई तो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। जिस पर वो लड़की कहती है कि ठीक है, पहले मुझे उससे मिलना होगा। अब अगले ही दिन कुलदीप और माला दोनों मिलते हैं और माला ही अपने बारे में कुलदीप को बताने में लगी थी, पर कुलदीप कुछ नहीं बोलता है। फिर माला पूछती है कि आप इतनी जल्दी शादी करने के लिए क्यों मान गए। जिस पर कुलदीप कहता है कि रिश्ते तो धीरे धीरे बन ही जाते हैं ना, और फिर वो दद्दू को शादी के लिए हाँ कर देता है। असल में कुलदीप के लिए अपने बदले से बढ़कर कुछ भी नहीं था। फिर वहीं माला भी शायद अब शादी के लिए मानी जाती है और इधर सानिका को देखते हैं जो काम कर रही होती है। तभी उसकी दोस्त का फ़ोन आ जाता है और वो बताती है कि कुलदीप दद्दू की बेटी से शादी करने वाला है। ये सुनकर सानिका उदास हो जाती है क्योंकि वो आज भी कुलदीप को भुला नहीं पाई थी। फिर वो दुष्यंत के गले लगकर रोने लगती है और दुष्यंत कुछ समझ नहीं पाता है। इधर राजा उससे पूछता है कि इतनी जल्दी क्या थी, जिस पर कुलदीप कहता है कि मैंने जो सोचा है वो सही सोचा है, और राजा भी कुछ बोल नहीं पाता है। वही हम कुलदीप के पापा को देखते हैं जिनकी हालत एकदम खराब थी और कुलदीप का स्टाफ उनकी सेवा करता था। फिर राजा कहता है कि अब हम यहाँ आए हैं तो क्यों ना उस पुराने वाले घर को भी सही करवा लेते हैं जिसे चौहान के आदमियों ने जला दिया था। इस पर कुलदीप कहता है कि आप चाहे कुछ भी कर लो, पर उस घर को हाथ मत लगाना। अब वो तभी सही होगा जब मेरा बदला पूरा हो जाएगा। ये सुनकर राजा को भी कंफर्म हो जाता है कि कुलदीप अपना बदला लेने ही यहाँ आया है। इधर दत्तू और उसका आदमी साथ में शराब पी रहे होते हैं। तभी दत्तू कहता है कि यार, हम पुल तो बनवा देंगे कुलदीप के लिए, लेकिन इतना तो काफ़ी नहीं है ना। हमें कुलदीप को और भी अच्छा और बड़ा गिफ्ट देना चाहिए अपनी बेटी के साथ शादी करने के लिए। फिर दद्दू को एक आइडिया आता है और वह हंसने लगता है और कहता है कि अब आएगा मज़ा। फिर अगले ही दिन एक आदमी को देखते हैं जो नदी पार करने के लिए नाव में बैठता है और फिर उस नाव में हंसी हंसी छेद कर देता है। फिर मौका पाते ही वहाँ से निकल जाता है और नाव में 151 लोग होते हैं जो आगे बढ़ जाते हैं। तभी एक आदमी किसी को फ़ोन करके बताता है कि आपका पूरा काम हो गया है। फिर जब कुलदीप अपना काम कर रहा होता है तभी उसका पीओ आकर उसे बताता है कि सर, एक हादसा हो गया है जिसमें 15 लोग नदी में डूबकर मर गए हैं। इस पर कुलदीप जल्दी से वहां पहुंचता है और उस जगह का मुआयना करता है। वहीं हम चौहान यहाँ पर देखने के लिए आता है, लेकिन वो कुलदीप को देखकर वहीं रुक जाता है और पुष्कर कहता है कि कुलदीप यहाँ आया है और ये कांड भी हो गया है, इससे हमें भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तभी चौहान कहता है कि अपने वकील से कहो कि सारी तैयारियां कर ली, ये डीएम है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा। और उसी समय कुलदीप चौहान को घूर रहा होता है, यानी अब तो उसे भी नहीं छोड़ेगा। यहीं पर एपिसोड 11 ख़त्म होता है और 12 की शुरुआत होती है। शुरुआत में हम देखते हैं कि कुलदीप उस जगह का मुआयना करता है और फिर यहाँ पर जितने भी ब्रिज पुल बनाने के लिए होते हैं
उसको ऑर्डर पास करने के कहता है। साथ ही चौहान के अंडर में जितने भी घाट होते हैं सबको सील कर देता है, जहाँ से चौहानों की इनकम आती थी। वहीं उसने चौहान के ऊपर कार्रवाई भी बैठा दी थी। इसके बाद पुलिस वाला एक चौहान के पुलिस के सामने पेश करने के लिए भी ऑर्डर दे देता है, पर उसकी बीवी कहती है कि वो घर पर नहीं है। तब पुलिस वाला कहता है कि अगर 3 दिन में वो पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ वारंट निकल जाएगा। यहीं पर हम चौहान को देखते हैं जो कहीं जा रहा होता है। तभी अंगद कहता है कि कुलदीप हमसे बदला लेने आया है, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। तभी चौहान कहता है कि उसे भी हम देख लेंगे। इसके बाद ये लोग सीधा अपने वकील से मिलते हैं, जो कहता है कि आपके जिस काम पर कुलदीप ने छापा मारा है उसे तो हम तो रोक भी नहीं सकते, वो डीएम है। साथ ही अब तो वो दद्दू का होने वाला दामाद भी है, इसलिए हमें तो चौकन्ना रहना पड़ेगा। पता नहीं वो कब वार कर दे। इधर कुलदीप आज नए पुल का काम चालू कर देता है और वहीं कुलदीप को दुष्यंत दिखाई देता है। वो समझ जाता है कि यही सानिका का पति है। खैर इसके बाद हम सानिका और दुष्यंत को देखते हैं, जहाँ पर वो लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी दुष्यंत को उसके सर की कॉल आती है और उसे अर्जेंट जाना पड़ता है। फिर दुष्यंत को उसके सर कहते हैं कि आज से तुम्हें डीएम साहब की सिक्योरिटी में रहना होगा, जिसके लिए दुष्यंत उसे मना कर देता है। पर उसके सर उसे डांटते हैं और कहते हैं कि जो ऑर्डर मिला है उसे फॉलो करना होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इधर हम दत्तू को घर पर देखते हैं, जहाँ पर माला की शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। तभी माला अपनी माँ से कहती है कि कुलदीप ने हमसे एक सवाल तक नहीं पूछा और शादी की हाले हाँ भी कर दी है, मैं उसके साथ कहीं फंस ना जाऊं। जिस पर उसकी माँ समझाती है उसे कि लड़के ज्यादा नहीं बोलते हैं। कुलदीप भी बहुत शांत लड़का तो आज बहुत खुश होता है अपनी बेटी की शादी से। फिर वो अपने आदमी से कहता है कि आज चौहान के घर चलते हैं, उसकी बर्बादी से पहले उसको मुंह मीठा करा दे, ताकि उसे हम पर शक भी ना हो कि उसे बर्बाद करने में हम भी शामिल हैं। इसके बाद ये लोग सीधा चौहान के पास आते हैं और दद्दू इन सब लोगों को शादी में इन्वाइट करता है, जिस पर चौहान कहता है कि हम ज़रूर आएंगे और दद्दू हंसते हंसते वहाँ से चले जाते हैं। और यही सीन चेंज होता है, जहाँ मेला और कुलदीप की शादी का फंक्शन देखते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े लोग भी आए थे। तभी वहाँ पर चौहान भी आता है पुष्कर के साथ, जो दुष्यंत को कुलदीप की सिक्योरिटी में देखकर चौंक जाता है। फिर वह कुलदीप को बधाई देते हैं, जिस पर कुलदीप उन्हें कहता है कि आज आप लोग आए हैं, कल हम भी आपके यहाँ ज़रूर आएंगे। खैर ये एक तरीके की धमकी देता है। खैर अब दुष्यंत से चौहान पूछता है कि तुम यहाँ इसकी सिक्योरिटी में क्या कर रहे हो, जिस पर दुष्यंत कुछ कह ही नहीं पाता है। इसके बाद जब कुलदीप ड्रिंक कर रहा होता है तभी उसके पास पुष्कर आता है और कहता है कि ज़्यादा हवा में मत उड़ो, कभी भी नीचे गिरा दिए जाओगे। जिस पर कुलदीप उसे खूब सुनाता है कि जो तुम सबने मेरे साथ किया था ना, उन सब की भरपाई तो मैं पूरी करके ही रहूँगा। ये सुनकर पुष्कर चुपचाप वहाँ से चला जाता है और यहीं पर एपिसोड 12 खत्म होता है। एपिसोड 13 की शुरुआत में पुष्कर चौहान से आकर कहता है कि वो कुलदीप कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ रहा है। यहाँ पर चौहान उसे लेकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे डीएम से पंगा नहीं लेना था। और ये सब देखकर दत्तू हंस रहा होता है। अब फंक्शन खत्म होने वाला होता है तो दुष्यंत सारी गिफ्ट गाड़ी में रखवा रहा होता है। तभी उसी टाइम पर शानिका की कॉल आती है और कहती है कि तुम कब आओगी, जिस पर वो मना कर देता है कि डीएम साहब की सेवा में लगा हूँ, आज तो छुट्टी नहीं मिल पाएगी। ये सुनकर सानिका फोन काट देती है। अब हम कुलदीप और माला को रूम में देखते हैं, जहाँ पर कुलदीप काफ़ी शर्मा रहा होता है, पर माला उससे बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि आपने मेरे बारे में कुछ पूछा ही नहीं, लेकिन फिर भी आप मेरे बारे में जान लो तो अच्छा होगा। साथ ही वह ये भी कहती है कि अब मुझे पता चल गया है कि आपके साथ क्या क्या हुआ था। पर कुलदीप उसकी बात काट देता है और कहता है कि अब सब कुछ धीरे धीरे जान लेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। असल में कुलदीप माला को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, उसने तो बस अपने बदले के लिए माला से शादी कर ली थी। तो कुलदीप ऐसे से दूर भी जा रहा था उससे, लेकिन माला ये देखकर उदास हो जाती है और वो उससे कहती है कि अब शादी तो हो गई है, निभाना तो पड़ेगा ही ना। साथ ही वह ये भी कहती है कि तुमने और पापा ने मेरी ज़िंदगी का डिसीजन ऐसे ले लिया, पर अब मुझे खुश रहना है, चाहे कुछ हो जाए मैं नहीं जानती। ये सब गुस्से में भूल कर माला सोने चली जाती है और कुलदीप कुछ नहीं कह पाता है। अब अगले दिन दद्दू योगा करते हुए देखते हैं, जहाँ पर कुलदीप का फ़ोन आता है और वो उससे कहता है कि माला को समझा दीजिए, वो पति पत्नी की तरह रहना चाहती है, जिसके लिए हम अभी तैयार नहीं हैं। तब दद्दू कहता है कि हम माला को उस बात
कर लेंगे और समझा देंगे। आप चिंता मत करिए, बस आप चौहान का इंतज़ाम करिए। इसके बाद जब चौहान अपनी फैक्ट्री में होता है, तभी अंगद बताता है कि हमारे कारोबार पर रेड पड़ चुकी है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। साथ ही पता चलता है कि चौहान के सारे धंधे को भी सीज कर दिया गया है और उसके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। ये सुनकर चौहान समझ जाता है कि कुलदीप किसी को नहीं छोड़ेगा। तब पुष्कर कहता है कि मैं उसे जान से मार दूंगा, लेकिन चौहान उसे मना कर देता है और कहता है कि पहले मुझे दत्तू से बात करने दो, शायद वो सब देख लेंगे। अब ये लोग दत्तू को फ़ोन मिलाते हैं, लेकिन वो तो इनका कॉल रिसीव ही नहीं करता है। ये देखकर पुष्कर को और भी गुस्सा आता है। तब चौहान कहता है कि मैं ज़रा कुलदीप से बात करता हूँ, शायद वो समझ जाए। लेकिन जब ये लोग कुलदीप को फ़ोन मिलाते हैं, तब वो अपने पापा के साथ बिजी रहता है, इसलिए वो बात करने से मना कर देता है। ये सब सुनकर चौहान भड़क जाता है और गुस्से में पुष्कर से कहता है कि इस कुलदीप को ख़त्म करने का समय आ गया है, वरना अभी ये ख़त्म नहीं हुआ ना तो ये हमें ख़त्म कर देगा। जिस पर कुलदीप की मौत का इंतज़ाम करने पुष्कर चला जाता है। इसके बाद हम कुलदीप को कहीं जाते हुए देखते हैं। तभी रास्ते में मंदिर से सानिका निकल रही थी, जो कुलदीप की नज़र पड़ती है और तभी दूसरों को ये देखने लगते हैं और तभी यहाँ पर एपिसोड 13 खत्म हो जाता है। तो ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नेक्स्ट पार्ट इज कमिंग सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग।